कक्षा षष्ठ की सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में पाठ 10 झांसी की रानी का शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने पढ़ा था, इससे पूर्व का भाग, और अब हम जो है इसके बाद वाला भाग पढ़ेंगे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीम मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिख सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। आए काम, वीरवर आए काम यानी बहुत सारे वीर जो है शहीद हुए। अभिराम सुंदर। तो इसकी जो रचिता है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो उन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में इस पद्य में देशभक्तों के बलिदान का वर्णन किया है। कहती हैं कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम, स्वतंत्र संग्राम के इस महायज्ञ में कई श्रेष्ठ वीर जो है शहीद हो गए। नाना दुंदु पंथ तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, सरनाम यानी प्रसिद्ध, सरनाम होता है प्रसिद्ध। तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम जो है, स्वतंत्रता संग्राम में कई वीर काम आए। नाना धोंदूपंत तांतिया अजीमुल्ला अहमद शाह मौलवी ठाकुर वीर सिंह ठाकुर कुंवर सिंह जैसे प्रसिद्ध वीर सैनिक थे, जो है भारत के इतिहास में अमर रहेंगे जिनके नाम। जो भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में, इतिहास गगन, गगनयाना का इतिहास रूपी आकाश में इनके जो नाम है सदैव हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आज जो जुर्म कहलाती थी उनकी जो कुर्बानी, उनकी जो ये कुर्बानी थी, जिसको त्याग, जिसके त्याग और बलिदान को अंग्रेज क्या समझते थे, जुर्म, अपराध। ये कहानी जो है हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी, जिसमें कि क्या सुना कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मर्दों की तरह जो है टक्कर ली। आगे इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ दोनों असमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, गाथा यानी कहानी। तो कवित्री कहती है स्वतंत्रता सेनानियों की जो कहानी थी उसको हम जो है झांसी के मैदानों में छोड़कर चले गए। जहां खड़ी है लक्ष्मी मर्द बनी मर्दानों में, झांसी के जो मैदान है वहां के युद्ध क्षेत्र का जो दृश्य है उसको जब हम देखते हैं तो वहां पर कौन खड़ी है, महारानी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, मर्दानों में यानी वीर पुरुषों के साथ मर्द बनकर, वीर योद्धा बनकर खड़ी हुई है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, जब अपने सैनिकों के साथ वहां पर युद्ध के मैदान में लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, अर्थात वो युद्ध के लिए आगे बढ़ा जवानों में, तो रानी ने तलवार खींच ली हुआ दोनों असमानों में, और जब उसको देखा आगे आते हुए तो रानी ने उससे लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाली, और उसके बाद दोनों असमान योद्धाओं में, असमान योद्धा पुरुष और स्त्री युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, लेफ्टिनेंट हुआ जख्मी होकर वाकर भागा उसी अजब हैरानी थी, जिसमें लेफ्टिनेंट वॉकर जो है घायल हो गया और घायल होकर के वो भाग गया। उसे अजीब हैरानी थी, भागा और उसको अजीब से हैरानी थी कि वो एक स्त्री योद्धा से हार गया।
है? लेफ्टिनेंट वाकर पुरुष योद्धा होकर एक स्त्री योद्धा से हार गया। तो रानी की जो ये वीरता थी, ये कहानी हमने किसे सुनी? बुंदेलखंड के बोलों के मुंह से, कि रानी अंग्रेजों के खिलाफ वीर पुरुषों की तरह लड़ी, उसने टक्कर ली, लोहा लिया। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थकर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चलती, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी बढ़ी कालपी आई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से आगे बढ़ती रही और कर 100 मील, कई सौ सैकड़ों मील पार करती हुई कालपी पहुंची। कालपी स्थान का नाम है। घोड़ा थकर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल। और उसका जो घोड़ा था थक चुका था, थक करके जमीन पर गिरा और तुरंत ही स्वर्ग तत्काल से तुरंत ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना के किनारे पर फिर जो है युद्ध प्रारंभ हुआ और रानी के हाथों से अंग्रेजों ने हार खानी पड़ी। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। तब रानी विजय बनकर आगे बढ़ी और ग्वालियर को जीत लिया। ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलखंड बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, ग्वालियर का राजा जो सिंधिया था वो अंग्रेजों का मित्र था। उसने भी रानी के डर से छोड़ी राजधानी थी, अपनी राजधानी को छोड़ दिया था और वहां से भाग गया था। इस प्रकार की जो ये वीरता की कहानी महारानी लक्ष्मीबाई की, ये हमने कहां से सुनी? बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिराई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुखी खाई थी, कान्हा और मंदरा से क्या रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय मिली, यानी युद्ध की स्थिति का जो वर्णन है वो कह रहे हैं महारानी सुभद्रा कुमार जी की विजय मिली, अंग्रेज सेना गिराई थी, यानी विजय तो मिल गई, रानी जीत तो गई थी, पर दोबारा से अंग्रेजों की सेना जो है रानी को घेरती हुई वापस वहां पहुंची थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुखी खाई थी। इस बार जो है उसके सामने कौन था? उस अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व करने वाला था जनरल स्मिथ, जो उसने मुखी खाई थी, यानी एक बार वो रानी से हार चुका था। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। उधर जो है रानी के साथ उनकी 2 सहेलियां थी, कान्हा और मंदरा भी साथ में आई हुई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी और उन दोनों सहेलियों ने लड़ाई के मैदान में भारी मारकाट मचाई थी। उन्होंने भी युद्ध में पूरा जो है साथ दिया था, पर पीछे विरोध आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेलखंड बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। परंतु क्या हुआ? पीछे से विरोध अपनी सेना के साथ वहां पर आ गया और हाय गिरी अब रानी थी, और अब जो है महारानी लक्ष्मीबाई स्मिथ और यूरोज के बीच में घिर गई थी। इस प्रकार की जो कहानी हमने हर बोलों के मुख से सुना कि युद्ध में रानी जो लक्ष्मीबाई है मर्दों के समान लड़ी थी। तो भी रानी मार काटकर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गई सवार, रानी एक शत्रु होते रही, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसने उसे वीर गति पानी थी, बुंदेलखंड बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो भी क्या हुआ? तो भी रानी मार काटकर चलती बनी सैन्य के पार। अब क्या है इसमें? वीर गति पानी, यानी रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। तो कहते हैं कि तो भी रानी, जब वो रानी जो है यूरोज और स्मिथ के बीच में घिर गई थी, फिर भी वो सामने की सेना को चीरती हुई, सामने की सेना से युद्ध करती मारकाट में उससे पार पहुंच गई थी सेना के पार, किंतु सामने ना लाया। किंतु जब आगे बढ़ी तो एक बहुत बड़ा गड्ढा नाला जो है उनके सामने आ गया, जो
ये बहुत बड़ा संकट था। घोड़ा आड़ा, नया घोड़ा था। रानी का जो नया घोड़ा था वो उसे पार करने के लिए अड़ गया, वो आगे नहीं बढ़ा। इतने में आ गए सवाल, इतने में क्या हुआ, पीछे से अंग्रेज सैनिक आ गए। रानी एक, शत्रु बहुत थे। और उस समय क्या हुआ, रानी केवल अकेली थी और शत्रु जो है अंग्रेज बहुत सारे थे। अंग्रेज सैनिक जब आ गए तो दोनों ओर से वार पर वार होने लगे। रानी एक शत्रु होने लगे, वार पर वार होने लगे दोनों ओर से। रानी अकेले उनसे टक्कर ले रही, घायल होकर गिरी सिंगनी, वीर उसे वीर गति पाई थी। और जब वो युद्ध के मैदान में महारानी लक्ष्मीबाई थक गई तो शेर निसी घायल होकर गिरी सिंगनी, सिंगनी के समान, शेरनी के समान घायल होकर वो गिर गई और वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। रानी की जो ये वीरतापूर्ण कहानी है, हमने जो है बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी। रानी गई सिदार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। सिधार गई यानी चली गई। दिव्य सहारी, देवताओं जैसी, स्वर्ग के समान। मनुज नहीं अवतारी थी, अवतार था, मनुष्य नहीं था, मनुज नहीं था, मनुष्य नहीं था, एक अवतार लिए हुआ था। तो कह रहे हैं सुभद्रा कुमार जी, रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। शत्रुओं का वीरता से सामना, शत्रुओं का वीरतापूर्वक सामना करते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो है वीर गति को प्राप्त हो गई थी। अब उसकी दिव्य सवारी, वो क्या था, स्वर्गवासी हो चुकी थी। अब चिता ही उसकी दिव्य सवारी थी। चिता अब उसकी दिव्य, चिता ही उसकी दिव्य सवारी थी, स्वर्ग की सवारी थी। और उसको क्या करा, चिता पर रख दिया। उसका तेज आग के तेज, मिला तेज से तेज, कि वह सच्ची अधिकारी थी। उसका जो ज्वाला थी उसके अंदर, वो तेज जो था वो ईश्वरीय तेज में मिल गया, क्योंकि वो उस तेज की जो है सच्ची अधिकारी थी, उसको अधिकार था। अभी उम्र कुल 23 की थी, अभी उसकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। वो मनुष्य नहीं थी इतनी कम अवस्था में जिसने इतनी वीरता दिखाई। लगता था कि वो मनुष्य नहीं बल्कि वीरता की एक अवतारी थी, अवतार थी, उसने एक अवतार लिया था। हमको जीवित करना है, बन स्वतंत्र नाट्य, और वो जो है हमें आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए, हमें वो जीवित करने आई। अर्थात वो जो है हमें स्वतंत्रता की हमें सीख देगी, स्वाभिमानी जीवन जीने की हमें प्रेरणा देने आई थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी वो जो है दिखा गई पथ, हमें रास्ता दिखा गई। कौन सा, कि जीवन में हमें स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीना चाहिए। हमें प्रेरणा दे गई कि स्वाभिमान जीवन जीना चाहिए। जो सीख थी वो सिखा गई वो, और वो हमें जो है देश के प्रति बलिदान का रास्ता दिखा गई। जो सीख जो उसने, शिक्षा जो देनी थी वो दे गई। ये जो ऐसी जो कहानी थी हमने महारानी लक्ष्मीबाई की, बुंदेलखंड की हर बोलों के मुंह से सुनी थी कि युद्ध क्षेत्र में वीर योद्धाओं की तरह महारानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। जाओ जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो गए चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। अंत में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि हे रानी, तुम सुधार चुकी हैं, जाओ जाओ रानी, तुम स्वर्ग में चली जाओ, स्वर्ग सुधार जाओ। परंतु
हम कृतज्ञ हैं भारतवासी, हम सब भारत के रहने वाले भारतवासी तुम्हारा उपकार मानते हैं। तेरा यह जो बलिदान है जगावे का स्वतंत्रता विनाश, तुम्हारे बलिदान हमें कभी भी जो है ये नष्ट नहीं होगा। तुम्हारा बलिदान, तुम्हारा जो बलिदान है हमें हमेशा स्वतंत्रता के प्रति सचेत करता रहेगा, जागृत करता रहेगा। ये कभी अविनाशी, कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसी हमें प्रेरणा देता रहेगा। वो वे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, इतिहास चाहे कुछ भी कहे और सच्चाई चाहे फांसी लगा दे, गला घोट दे, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे फांसी। अंग्रेजों को चाहे विजय मिले और वे गोलों से झांसी को नष्ट कर दें, फिर भी हम सब भारतवासी तुम्हारा ये बलिदान नहीं भूल पाएंगे कि तुमने भारत देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरी जो गाथाएं हैं, तेरी जो कहानियां हैं, हे रानी तू किसी स्मारक की मोहताज नहीं होगी, क्योंकि तेरी जो कहानियां हैं, तुम्हारा स्मारक जो है, तेरा स्मारक तू ही होगी, तुम खुद स्वयं तुम्हारा स्मारक होगी। यादगार चीज स्मारक कहलाता है, तो तुम खुद स्वयं यादगार होगी, अर्थात तुम्हें जो है याद करने के लिए किसी स्मारक की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, नहीं होगी। तू खुद अमिट निशानी थी, यानी तुम तो खुद ही जो कभी न मिटने वाली ऐसी अमर निशानी हो, जिसको हम अपने हृदय पटल से भी नहीं मिटा सकते। अर्थात तुम्हारा नाम और जो बलिदान तुमने इस देश की खातिर दिया है वो सदैव हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। ये जो कहानी है हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में शत्रुओं से मर्दों के समान वीरता से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। ऐसा ये पाठ था कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमारे सामने रखी। हमने उसे पढ़ा, आशा है आप सभी भैयाओं को समझ में आई होगी और आप सभी भैया इस कविता को याद करेंगे, कंठस्थ कर सकते हैं और इस कविता को पढ़कर इसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।